बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोएम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज करना है उसका उन्वान है इंसाफ, और आज हम उसको पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूं हमारा सबक नंबर 6.1 होगा, यानी छठे सबक का पहला हिस्सा। और आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। आज आप सीखेंगे इस मार्फा और इस नकरा की पहचान कर सकें। हम सबसे पहले अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। एक हदीस शरीफ है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि जिस चीज में भी बेहयाई होती है इसे ऐबदार बना देती है, और हया जिस चीज में भी हो उसे जीनत अता करती है। यानी अगर आपकी सोच में, आपकी निगाह में, आपके पहनने ओढ़ने में हया है तो वो आपकी खूबसूरती है, वो आपकी जीनत है। और अगर आपकी इनमें से किसी चीज में भी बेहयाई है तो वो आपके लिए ऐब का बायस है। आपको उसको दूसरे अल्फाज में उसको अपने लिए बदसूरती समझ सकते हैं। कोशिश किया करें कि हर तरह से ऐसी चीजों को अपनाएं जो मुसलमान होने की हैसियत से, मोमिन होने की हैसियत से हमारी खूबसूरती में इजाफा करे। प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई आज की से उसके आगाज से कबल दोहराई कर लेते हैं। और दोहराई में आपके लिए कुछ ऐसी चीज है कि एक मसला है, ठीक है? मसला आपके सामने पेश किया जा रहा है। मसला कुछ इस तरह से है कि आपकी जमात में ऊपर तले बच्चों की चीजें गायब होने लगी हैं। सब बच्चे आपस में बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकालें। अमूमन आपने इस चीज को महसूस किया होगा, या हो सकता है आपकी क्लास में भी ऐसा हुआ, आपकी जमात में ऐसा हुआ हो कि आपके क्लास में कुछ बच्चों के बस्तों में से कुछ चीजें जो हैं वो गायब होना शुरू हो गई हों। अब ये एक बहुत संजीदा मसला है। आप लोग मिलकर इसका किस तरह से हल निकालेंगे, वीडियो को रोकिए और जल्दी से सब बच्चे अपना अपना इस मसले पर गौर करने के बाद हल अपनी मुअल्लिमा को बताइए। यकीनन दोहराई तो आपने की होगी, इस मसले का बहुत बेहतरीन अंदाज में हल भी बताया होगा। अब हम देखते हैं कि आज हमने पढ़ने से पहले क्या करना है। आपको यहाँ पे चंद तस्वीर दिखाई दे रही हैं। जैसे एक तस्वीर है किताब, यहाँ पे एक आदमी, इसी तरह से ग्लास और पानी, और यहाँ पे है एक दरख्त। ये तमाम क्या है? चूंकि इनके ऊपर कोई पहचान नहीं लिखी हुई है, इनका नाम या ऐसी किसी चीज से जाहिर नहीं किया गया, तो ये आम इंसान है, आम चीजें हैं और आम जगह हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको सिर्फ इसी तरह से जान सकते हैं ना। तस्वीर देखी तो ये किताब है, ये एक शख्स है, ये आदमी है, ये एक चीज है या ग्लास है, और इसी तरह से ये एक दरख्त है। इसी तरह अगर हम उन्हीं तस्वीरों को इस शक्ल में ले आए, जहां पे किताब थी वहां पे हम किताब के साथ उसका नाम दे दें कुरान पाक। जहां पे एक आदमी था, आदमी के साथ दे दें अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जहां पे एक सादा दरख्त है वहां पे हम दे देते हैं आम का दरख्त, और जहां पे पानी है वहां पे हम दे देते हैं आबे ज़मज़म। तो ये सब क्या हो गई? ये सब खास हो गई, क्योंकि ये मखसूस है, अपनी खास पहचान रखती हैं। तो खास शख्स, ये तमाम खास इंसान, खास चीजें और खास जगह, खास अशियाएं, ठीक है? तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आज आम और खास की झैल में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस मार्फा और इस्म नकरा की पहचान करना सीखेंगे, ठीक है? किसी आम चीज, जगह या शख्स के नाम को इस्म नकरा कहते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहली तस्वीर में देखा कि किताब, पानी, एक आदमी की तस्वीर, ये तमाम क्या थे? इंसान, दरख्त, पानी और किताब क्या थे? चूंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी, हम उनको आम तौर पर इसी तरह से पहचानते हैं, तो ये क्या था? इस्म नकरा। अगर किसी खास चीज, शख्स या जगह के नाम को देखें तो उसको हम इस्म मार्फा कहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल, इंसान, आबे ज़मज़म, पानी, आम का दरख्त, इसको हम दरख्त के साथ देखते हैं, और कुरान पाक, इसके लिए हमने किताब का इस्म नकरा इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हर इस्म मार्फा इस्म नकरा में तब्दील हो सकता है। हर इस्म मार्फा का इस्म नकरा होता है, लेकिन इस्म नकरा का इस्म मार्फा नहीं होता। मजीद जानने के लिए आपकी किताब में जिस तरह से दिया गया इस्म नकरा कि किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म नकरा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, परिंदा। इस्म मार्फा किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म मार्फा कहते हैं। जैसे अहमद, लाहौर और कोयल वगैरह। अब इन तमाम बातों को सीखने के बाद आप एक इनफरादी सरगर्मी जल्दी से कर लीजिए। हर बच्चा अपनी जमात और इर्द गिर्द के माहौल में से इस्म मार्फा और इस्म नकरा की 3-3 मिसालें तलाश करें।
آسان حل تو یہ ہے اس کا کہ آپ اسم معرفہ کی 3 مثالیں تلاش کر لیجئے، اسی میں سے اسم نکرہ بن جائے گا۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس انفرادی سرگرمی کو کیجئے۔ جی تو یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ لوگوں نے اچھے سے مکمل کر لی ہوگی۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی ایک گروہی سرگرمی، آپ کریں گے گروہ کی صورت میں، اور آپ نے کرنا ہے کہ 4 طلبہ کا ایک گروہ بنایا جائے گا اور انہیں ہر طرح کے 5 اسم معرفہ لکھنے کو کہیں، مثلاً 5 خاص لوگ، خاص چیزیں اور خاص جگہوں کے نام، اور ہر گروہ کے ہر طرح کے نام دوسروں سے الگ ہونے چاہیے۔ یعنی ایک گروہ ہے تو اس نے بھی تمام چیزیں تلاش کرنی ہے، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، اور جتنے گروہ 4 طلبہ کے بنیں گے وہ تمام اسم معرفہ کی چیزوں کو ڈھونڈیں گے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ویڈیو کو روکیے اور پھر سرگرمی کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں کی گروہی سرگرمی بھی مکمل ہو گئی ہوگی۔ اب آپ کریں گے جلدی سے ایک مشق، اور مشق کا ہے سوال نمبر 8۔ سبق میں موجود 3 اسم نکرہ اور 3 اسم معرفہ چن کر کاپی پر تحریر کریں۔ یہ ایک بہترین انداز ہے، چونکہ ابھی ہم نے اپنے سبق انصاف کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا، متن پڑھنا نہیں شروع کیا، لیکن اس سوال کو مکمل کرنے کے لیے آپ پہلے سے سبق پڑھ لیں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم جماعت میں اپنے سبق کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پڑھائی کے دوران میں جن مسائل کا اگر سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کا حل ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مشق کے علاوہ ایک ورک شیٹ ہے جس کو آپ گھر کے کام کے طور پر لے کے جائیں گے یا گھر سے مکمل کر کے لائیں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے، جملے میں استعمال کیے گئے اسم نکرہ کی جگہ آپ نے اسم معرفہ استعمال کر کے جملہ یہاں پر دوبارہ لکھنا ہے، اور دوسرا سوال ہے اسم معرفہ کی جگہ اسم نکرہ استعمال کر کے جملہ دوبارہ لکھنا ہے۔ تو یہ ورک شیٹ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے جسے آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ آج ہمارا اتنا ہی کام تھا، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو سیکھنا۔ کل ہم اپنے چھٹے سبق کو اگلے حصے کے ساتھ پڑھیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔